प्रोग्राम में भाई फिर खुश आमदीद। हमने बात की थी जी इस ब्रेक पे जाने से पहले, फिरदौसी नकवी साहब के लिए सवाल छोड़ा था कि जनाब ये मिलकर चल रहे हैं कि वसी तर मफाद में, और आपको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बार बार वज़ीर आज़म साहब ने भी, अयाज सादिक साहब ने भी दावत दी आपको, तो उनके साथ बैठना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। लेकिन वजह क्या है कि अगर आप इनके साथ बात नहीं करना चाहते? मजेदार बातें हो रही हैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर। अभी हसन मुर्तजा साहब ने जो नक्शा खींचा है, उसके बाद मेरे पीएमएलएन के भाई को जो कुछ सुनाई दे रहा है वो सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ और सुनाई दिया है। ये उन्होंने कहा कि हम वर्कर हैं, पार्टी के फैसलों के पाबंद है। ये हर सियासी वर्कर बिल्कुल यही बिल्कुल, ये कहेगा। पार्टी ने आज फैसला से कर लिया और उन्होंने मान आज लिया। से एक हफ्ता पहले इसी पार्टी ने फैसला किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अक्सर में जब पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, पीटीआई भी नहीं लड़ेगी, तो इस निजाम की लेजिटिमेसी को खतरा है। उसके बाद डंडे ने हरकत शुरू की, डंडे ने दोनों पे डंडे बरसाए, तो दोनों ने कहा जी जो आका हजूर आप कहते हैं हम करने को तैयार हैं। ये डंडे कौन बरसा रहा है सर? सर डंडे अली सरवर साहब, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे तो आपकी अकल पे मैं बरसा रहा हूँ, यही कह नहीं नहीं, सकता आप हूँ। वाज़े अल्फाजों में बताएं ना शमीम साहब प्लीज। सर आप सुनना चाहते हैं जिसके लोग। हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में बंदूक है, जिसको आप लोग फील्ड मार्शल कहते हैं, और इससे वादे बताऊं। सर फील्ड मार्शल इन दोनों आप पार्टियों ठीक का सर जानते मतलब ऐसा डंडे से हाँक रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये सर शमीम साहब, ये आप सर गलत ये सोच बड़ा रहे हैं। आपने ऐसी दावा कर पीटीआई दिया की है कि गवर्नमेंट नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग को ये फील्ड पीटीआई की मार्शल साहब गवर्नमेंट नहीं डंडे है से हाँक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये इस तरह हर की कोई बात है अपने सर। डोमेन में काम कर रहा है, उनका सियासत से क्या ताल्लुक है सर? कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने आके 10 का दफा क्या क्लैरिफिकेशंस ताल्लुक है दी हैं। उनका सियासत से? अकल के मारे होंगे जो ये कहेंगे पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान की 77 साल की तारीख में सियासत तो की नहीं, मदाखलत तो की नहीं। मासूम बच्चे बिल्कुल आइन के मुताबिक चलते, कभी उन्होंने आइन को तोड़ा ही। सर कभी नहीं, और आज आज की तक बात करें ना सर। उन्होंने खुद एहतसाबी की नहीं। देखिए, मैं आपको बड़ा सीधे सीधे अल्फाज में कह रहा हूं, पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करते हैं, पहला असूल तो ये माना जाए। और अगर पाकिस्तान की खातिर एक बड़ी जमात, जिसकी हमारे लिहाज से तो हमारे पास 2/3 है, इनके लिहाज से भी 107 सीटें थी 8 फरवरी को, वो ये कह रही है कि आए इस्टेब्लिशमेंट बैठे हमारे साथ, कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान की खातिर बैठो। तो ये क्या जिद है कि नहीं बैठने को तैयार? माफी मांगने को कहते हैं, पूरी कौम इनसे माफी मांगती है कि हमारा पीछा छोड़ो, बहुत हो चुका। सर 9 मई में मांग लेना माफी चाहते आप। कर लीजिए। मैं पूरी कौम से कहता हूं कि फील्ड मार्शल साहब से माफी मांगे। सर पूरी कौम क्यों माफी मांगेगी? जिन्होंने 9 मई किया वो मांगेंगे। कि हम मांगते हैं, पूरी पीटीआई माफी मांगती है कि हमारा पीछा छोड़ दो यार, इस मुल्क का पीछा छोड़ दो, बहुत हो चुकी, बहुत सर हो गया ये जुल्म, सर बहुत हो मुल्क गई का पीछा इलेक्शन की छोड़ने चोरी। से क्या मतलब है आपकी? मुल्क में अगर फौज ना हो, खुदा ना खास्ता, तो क्या हाल होगा आपको? मजबूत जी फौज है पाकिस्तान में। फौज का काम बॉर्डर्स का दिफा करना है। फौज का काम सियासत नहीं करना और है, वो बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं हम काम। चलाना। होम मिनिस्ट्री में मेजर जनरल को नहीं बिठाना। ये जिस जिस चीज की तैयारी हो रही है, ये मेरे दोनों दोस्तों को समझ में बखूबी आना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब की होम मिनिस्ट्री, बाकी मिनिस्ट्रीज में हाजिर सर्विस लोगों को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है। सर उनको एतराज नहीं है, आपको क्यों एतराज है? सर मुझे एतराज इसलिए कि मैं एक अपोजिशन पार्टी हूं, मुझे अपनी राय देने का इख्तियार है, राय आपकी ठीक है, अवाम तक पहुंचाने का है। बिल्कुल। आपको इसमें एतराज नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, सही है, सही सही, ठीक है सर। अच्छा मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जी, इस तरह हाँक रहे हैं लाठी से पीपल्स पार्टी नून लीग को, तो जमहूरी पार्टियां हैं उनको चाहिए कि जमहूरियत की बात करें। जी हसन मुर्तज़ा साहब। अच्छा फाज शफीक साहब अगर सुन रहे हैं तो। फातिम साहब आपको भी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है। सर क्या कहेंगे? ये तो जाहिर एक बड़ा इल्ज़ाम है कि मैं देखें इस चीज को डेफिनेटली कंडेम्ड करता हूं। जो शमीम साहब इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं और बहुत सीनियर हैं मुझसे, मतलब इस तरीके की बात करना अच्छी बात नहीं है कि आप अमली तौर पे 9 मई पे कर रहे हैं, बातों में आप फिर 9 मई को दोहरा रहे हैं। तो देखें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अल्लाह ना करे। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, हर इदारा अपने डोमेन के अंदर काम कर रहा है।
किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके सर, मेजर रिप्रिकॉशंस जनरल आपको अभी नजर आए होंगे। होम मिनिस्ट्री, सर्विंग मेजर जनरल आज अनाउंसमेंट। शमीम साहब, एक मैं थोड़ा सा बोलूं, आप मतलब काबिल एहतराम है, चलो उसका जवाब दे दें, उसका भी फाज शफीक साहब, अच्छा सर, उसका भी जवाब दे दें सर जो मैं पूछने जा रहे हैं। देखें हु इज कॉम्पिटेंट, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो, उसको हम अपने यहाँ लेके आएंगे, जिस इदारे में लगाना हो लगाएंगे। अभी आपके सामने मेजर जनरल सईद साहब को वापडा का चेयरमैन लगाया है, ही इज कॉम्पिटेंट फॉर दैट। अगर इस तरीके की आप होंगे कॉम्पिटेंट तो शायद आपको भी लगा दें, तो इसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे इदारों मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपकी on जमात duty- में कोई सियासी वर्कर इस काबिल तो नहीं है ना, इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, मान लें फिर इस बात को। नहीं 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 नहीं, हम देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटेंट है, हर किसी को हर पोजीशन दी हुई है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप अली आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप पीटीआई का दौर उठाएं और पीटीआई के दौर में आप मुझे बताएं किस इदारे में कौन नहीं था पोजीशंस पर। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, पहले तो आप इस प्रिंसिपल को कह दे। अच्छा, अब इस बात पे आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो उस दौर में तो फिर आर्मी चीफ को, उस दौर में तो उस दौर में आर्मी चीफ को बात भी कहा गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूं, हमें कभी किसी की कॉल नहीं आती, ना हमें कोई डिक्टेशन देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। वजीर आजम फुल अथॉरिटी के साथ वजीर आजम है, वो इमरान खान नहीं है। मतलब 26वीं तरमीम भी आपकी मर्जी से हुई है ना? हर चीज हमारी मर्जी से होती है, हर चीज जो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट। और ये नए सूबों की जो बात है, ये नए सूबों की जो बात आई है, ये भी आपकी गवर्नमेंट ने शुरू की है। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई ऑथेंटिक सिचुएशन या बात नहीं है। पूछ लें। किसी सहाफी ने इस बात को लीक किया है, और सहाफी जिसने लीक किया है, जब ये ऑन पेपर आएगी हम उस पे फिर नहीं सर, सहाफी नहीं, मैं नाम ले देता हूँ ना, अलीम खान साहब ने कहा है कि नए सूबे इस मुल्क के लिए जरूरी है। अलीम खान साहब ने कहा, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो बताएंगे इस बात को, लेकिन ये ऑन पेपर नहीं है। अच्छा, ऑन पेपर नहीं, इस वक्त तक आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं है, जब अमिटमेंट आएगी तो उस वक्त देखी जाएगी। अच्छा, फिलहाल आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शमीम साहब ने बहुत सारी बातें की, मैंने इनको सियासत करते हुए भी देखा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ये बात कर रहे हैं कि मईशत बेहतर नहीं हो रही या इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के 3.5 साल के दौर से ये मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ वजीर आजम का 1 साल बहुत बेहतर है। आपके सामने कितने ममालिक के डेलीगेशंस पाकिस्तान आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम ज्वाइंट वेंचर्स पे उनके साथ। फाद, ये आपने चूंकि बात कर दी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो 6.2 जीडीपी था, और आप कहते हैं कि मुल्क डूब रहा था, इस बात आज तक समझ में नहीं आई। दिवालिया निकल रहा था, 6.2 जीडीपी दिवालिया निकलता मुल्कों का। आपके सिचुएशन देखें, मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, एक आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट था, आप जब ये अपोजिशन में थे 126 दिन का धरना, तो आपने ऐसी की तैसी की हुई थी कि आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं, आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं। जब आप गवर्नमेंट में आए तो आप भी आईएमएफ के पास गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक डार साहब 2017 में आईएमएफ को गुड बाय कह चुके थे। लेकिन फिर जब गुड बाय कहकर डार साहब गुड बाय मुल्क को भी कह गए थे फिर। नहीं, देखिए वो डेफिनेटली सिचुएशन है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं फिर आ जाते हैं, और जिस तरीके से हमारे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुआ है ना, पीटीआई के दोस्त तो आपके सामने है कि किसी के ऊपर नहीं हुआ। हमारा हर लीडर जेलों में रहा है। राना सनाउल्लाह के ऊपर 16 किलो हेरोइन का केस बनाया था। फिरदौस साहब आप बहुत गए, ये बात सही है, आपके लोग भी, ये बात सही है, आपके लोग भी जेलों में गए, लेकिन आज फिरदौस नकीब साहब आपके साथ तो नवाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर है जो अपनी औलाद को लेके, अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आया था, और उसको जहाज की सीढ़ियों से उसको और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया। नकीब साहब ये बात तो कोई अपने बच्चों को लेके नहीं आता, वो खुद आ जाते, लेकिन वो लेकर आए, मुल्क के लिए लेकर आए। खान साहब के बच्चे आप कह रहे हैं आना नहीं चाह रहे, फिर सुरखरू किया। नकवी साहब वो तो अपनी बेटी को लेकर आए और गिरफ्तारी दे दी। खान साहब के बच्चों के बारे में सुन रहे हैं, वो आएंगे वालिद साहब के लिए कुछ एहतजाज करने आएंगे या मुलाकात करने आएंगे, लेकिन पहली चीज तो मेरे दोस्त, छोटे भाई जो भी है पाकिस्तानी हैं, इसलिए मेरे लिए काबिल इज्जत भी है। नवाज शरीफ आए पाकिस्तान, किस तरह आए पूरी कौम ने देखा, किस तरह उनकी बेलें हुई वो भी कौम ने देखा।
अनाउंस किया कि चौथी दफा का वजीर आजम। पता नहीं कौन सा झुल्लू फिरा कि भाई ने छुरा भोग दिया और फैसला तब्दील हो गया। नवाज शरीफ कहीं नहीं रहे, कहते हैं कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। इनकी पार्टी ने फैसला तब्दील कर दिया। कायदे मोहतरम को, जिसके नाम पे पीएमएल नवाज, उसको उन्हीं ने कह दिया कि वो कहने पे मजबूर हुआ मुझे क्यों बुलाया। पहले वो कह रहा था मुझे क्यों निकाला। ये दुरुस्त कह रहे हैं। इनके बच्चे आए, माफी नामे तो मैं लिख के किया था और कहा हमने कोई माफी नहीं मांगी, तो मुशर्रफ ने वो माफी नामे सामने रख दिए। इन्हीं ने कहा कि हमारे अपार्टमेंट नहीं थे, पूरे पूरे सबूत ला के रख दिए। खुद इन्हीं के खानदान के लोगों ने कहा, एक कहता है मेरी कोई जायदाद नहीं थी, एक कहता है हम किराए पे रहते हैं, दूसरे का अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। फिर ये कौम से कहते हैं कि करो हेलीकॉप्टर केस, कतरी खत। दूसरा केस वो कौन सी है, हुदैबिया पेपर मिल, उसका हिसाब मांगने को कहा। हमारे पास असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की है कि मैं पूरी मनी ट्रेल दे सकता हूं। आज दिखा दे वो मनी ट्रेल। आज इतने दिन गुजर गए, बनाए दे मनी ट्रेल। पूरे हुकूमत की पैटर्न का ऑडिट देख लीजिए, ऑब्जर्वर्स देख लीजिए कि उन्हीं ने नवाज शरीफ, मरियम की, शहबाज शरीफ, तीनों की सीटों का ऑडिट किया, इस्लामाबाद की सीटों का ऑडिट किया, बताया क्या क्या गलतियां हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत जो बनाई गई है, खुद इलेक्शन कमीशन पे जो पोस्ट हुई हैं डाटा, उसमें जितनी बेशुमार गलतियां हैं उस पर पूरी कौम हंसी है। ये नहीं मानने को तैयार, ना माने, क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फवाद शफीक साहब, ये छुरा घोंपने वाली बात, क्योंकि मियां साहब आए थे इलेक्शन से एक दिन पहले भी अखबारात में पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात थे कि चौथी बार वज़ीर आज़म, लेकिन फिर रातों रात क्या कुछ हुआ और वाकई क्या ये बात दुरुस्त है जो नकवी साहब कह रहे हैं छुरा घोंपने वाली? देखें अच्छा जी, बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आसिम मुर्तज़ा साहब, फहद शफीक साहब, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें बड़ी खबर ये थी जी, सलमान कमराया साहब का इस्तीफ़ा था जिसको खान साहब ने मना कर दिया, और कौमी असम्बली और सैनेट की कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का जो फैसला किया गया है, ये बड़ा ज़ाहिर है ये क्या रंग लाएगा, इस पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरअंदाज होगा, ये तो आने वाला बताएगा। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।